मनीषा अपने दोस्तों के साथ शाम को बाहर घूमने निकलती है। तभी बातों ही बातों में राहुल, मनीषा का दोस्त, एक असाइलम का जिक्र करता है। असाइलम शहर से बाहर था और कुछ 15 या 20 साल पहले बंद हो गया था। तब से उस असाइलम में कोई नहीं जाता क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हॉन्टेड असाइलम है। इसी असाइलम के बातों के बीच मनीषा कहती है उसे इन भूत प्रेत की बातों पे भरोसा नहीं है। तभी राहुल उसे एक डेयर देता है उस असाइलम में रात के अंधेरे में जाने का। मनीषा भी इस डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है। रात के अंधेरे में मनीषा उस असाइलम में पहुंचती है। धुंध इतना था कि एक कदम रखो तो दूसरे पैर को रखने के लिए रास्ता भी नहीं दिख रहा था। अंधेरे में असाइलम मानो और भी खौफनाक लग रहा था। पर मनीषा खुद से कहती है कि सब ठीक है। और तभी एक आवाज़ जो मनीषा को डरा देता है। मनीषा अपनी सांस तक रोक लेती है उस आवाज़ को सुनने के लिए। कोई था जो कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। मनीषा अब भी डर नहीं रही थी, बस थोड़ा घबरा रही थी। बोलते वक्त उसे यकीन था कि वो इस डेयर को कंप्लीट कर लेगी, पर अब ये आवाज़ उसके मन में सवाल उठा रही थी। तभी मनीषा को एक परछाई सी एक लड़की असाइलम के सीढ़ियों के पास दिखती है, जो मनीषा की ओर हाथ बढ़ा के कह रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। मनीषा उस लड़की की ओर बढ़ती है। तभी उसे यह एहसास होता है कि वो असाइलम के अंदर किसी कमरे में आ गई है। कमरे के कोने में एक लोहे का बेड रखा हुआ था जिसमें चेन्स लगे हुए थे। बेड के सामने दीवार पे एक टूटा हुआ मिरर लगा हुआ था जो मनीषा की फ्लैश लाइट की रोशनी को टुकड़ों में तोड़ रहा था। आवाज़ फिर से आती है, इस बार और तेज, प्लीज़ प्लीज़ मदद करो। मनीषा इस बार थोड़ा डर गई। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें खाली और चेहरा उदास था। कपड़े इतने पुराने कि फटने लगे हों। वो फिर से हाथ बढ़ाती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। जब मनीषा उससे डर के पीछे भागती है, उसका पैर फंसता है और वो गिर जाती है। जब मनीषा आंख खोलती है तो वो एक हॉस्पिटल बेड पे थी, पर यह हॉस्पिटल काफ़ी पुराना था। उसके कपड़े भी अलग थे और एक डॉक्टर हाथों में ड्रिल का मशीन पकड़े उसके तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मनीषा कहती है, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो। डॉक्टर मनीषा के सर में ड्रिल करना शुरू ही करता है कि मनीषा अपनी आंखें खोलती है। वो वही असाइलम में कमरे के दरवाजे पर गिरी हुई थी। मनीषा सबसे पहले अपना सर पकड़ती है कि सब ठीक तो है ना। तभी एक और आवाज़, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह आवाज़ सुनते ही मनीषा दरवाजे की तरफ भागती है। वो असाइलम से निकलने ही वाली होती है कि कोई उसे पीछे से कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती। और तभी मनीषा को तेज बिजली का झटका लगता है और वो गिर जाती है। सुबह हो गई थी। मनीषा के बाहर नहीं आने पे राहुल और उसके दोस्त असाइलम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मनीषा दरवाजे पे गिरी हुई थी और उसके सर से खून निकल रहा था, मानो जैसे किसी ने ड्रिल किया हो। और वहीं ज़मीन पे खून से लिखा था, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो।